हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मेरे दोस्त बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का आपका ये दूसरा चैप्टर है। एक वीडियो में मात्र ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है मेरे दोस्त। तो वीडियो को आखिरी तक आप लोग जरूर देखिएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, इस वीडियो में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखिए बहुपद चैप्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, साथ में यूपी बोर्ड में पूछे गए प्रश्न जो 2020 से लेकर मेरे दोस्त 2024 के बीच में पूछे गए उनको करने वाले हैं। अब मैं 100% कहता हूँ मेरे दोस्त, वीडियो को आखिरी तक अगर आप देखते हो तो इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आ जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने वाला। ठीक है, मैं 100% दावे के साथ करता हूँ। इसलिए मेरे दोस्त वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखोगे मेरे दोस्त नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो अच्छा स्कोर नहीं आएगा आपका। ठीक है, और मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि मैंने क्लास 10th का बेसिक लेवल से मेरे दोस्त एडवांस तक यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो डॉक्टर मनोहर सर की बुक है उसको पढ़ा रहा हूँ, साथ में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आप कोचिंग कर रहे हो मेरे दोस्त, अच्छी बात है। नहीं भी कर रहे हो ना, तो हमारे चैनल से तैयारी करके मैं 100% कह रहा हूँ कि मैथ में आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। अब बहुत बड़ी बात नहीं है 100 आउट ऑफ 100 लाना, बस आपको मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और मेहनत करना है। बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए इसमें दो ही टॉपिक है मात्र, इसलिए छोटी सी वीडियो होगी। एक है आपका बहुपद का ज्यामिति अर्थ क्या होता है। ठीक है, और दूसरा है मेरे दोस्त बहुपदों के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। बहुपदों के शून्यांकों, शून्यांकों नहीं, शून्य को लिखिएगा, शून्य को और मेरे दोस्त क्या, शून्य को और गुणांकों में संबंध, यही पढ़ना है मेरे दोस्त। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। एक्स्ट्रा कोई भी पढ़ा रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि इन्हीं दोनों टॉपिक का अगर आप क्लियर कर लेते हो तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहीं से प्रश्न आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, मैंने कई सालों के उठाकर देख लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त बहुपद क्या होते हैं आप लोग को समझ में जरूर आता होगा मेरे दोस्त, जिसमें चरपद हो। ठीक है, चरपद क्या होते हैं, जो आपके एक्स वाई जेड वेरिएबल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसे हम चरपद कहते हैं, अचरपद दोनों हो। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें बहुपद के ज्यामितीय अर्थ अगर देखना चाहोगे तो सिंपली देखिए, उसके पहले आपको पता होना चाहिए शून्य क्या होते हैं, कि शून्य क्या होते हैं। तो उसके लिए मेरे दोस्त मैं यही भी बताता हूँ शून्य क्या होते हैं। तो शून्य सिंपली देखोगे मेरे दोस्त ना, मान लीजिए मैंने एक क्या किया, बहुपद ले लिया आपका, क्या पी एक्स इक्वल टू, ये हमारा रेड मार्कर पता नहीं कुछ चल नहीं रहा है तो ब्लैक वाले से मैं लिखता हूँ। ठीक है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का 2। ठीक है, ये आपका एक बहुपद ही है। ठीक है मेरे दोस्त, बहुपद कई प्रकार से होते हैं, आपको भी पता होगा। आपका एक चर वाला बहुपद होता है, रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद होता है। ठीक है, तो ये आपका रैखिक बहुपद है, जिसमें एक घात हो चर की, मैक्सिमम जो घात हो एक हो, उसे रैखिक बहुपद। जिसमें दो में दोस्तों द्विघात बहुपद, जिसमें तीनों उसके त्रिघात। जहाँ पर देखिए घात होता है ना, ये घात की मैं बातें कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने बताया कि मेरे दोस्त शून्य का आना चाहिए कि शून्य क्या होते हैं, शून्य। ठीक है, तो शून्य कैसे होते हैं मेरे दोस्त, अगर मान लीजिए यह जो बहुपद दे रखा है जिस भी वैल्यू पर जीरो होगा। ठीक है, क्लास 9th में आपने ये पढ़ा है। एक चीज़ और है कि क्लास 9th में इसे आपने पढ़ा है मेरे दोस्त, कि जिस भी वैल्यू पर मेरे दोस्त यह बहुपद जीरो हो जाए, वही आपका उस बहुपद का शून्यक होता है। जैसे कि मेरे दोस्त अगर आप यहाँ पर देखोगे x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यह आपका जीरो नहीं होगा, लेकिन x इक्वल टू प्लस का 2 रख दे मेरे दोस्त, तो p x के स्थान पर 2 कर लीजिए, बराबर यहाँ पर भी रख दीजिए 2 माइनस का 2 यानी कि 0। ठीक है, तो p 2 बराबर आ गया आपका क्या, 0। यानी कि इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, शून्य क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2। इसको निकालना मेरे दोस्त हमने क्लास 9th में भी सीखा है, और जिन भाइयों ने अभी तक क्लास 10th में पढ़ा होगा उन्होंने भी ये सीखा होगा। ठीक है, कुछ तो याद आ रहा होगा, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा तब पर भी है
याद जरूर आ रहा होगा कि शून्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक तरीका और होता है मेरे दोस्त, आप सिंपली क्या कीजिए ना, ऐसे ही अगर आप ढूंढने लग जाओ, क्योंकि मेरे को पता था तो मैंने डायरेक्टली रख दिया, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको ये नहीं पता रहेगा कि x इक्वल टू 2 ही रखने पर 0 आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और कई सारी वैल्यू रखकर चेक करोगे फिर जाकर आएगा। तो उसके लिए सिंपली क्या करते हैं ना, जो px है इसको कर देते हैं 0 के बराबर। ठीक है, px को हमने कर दिया 0 के बराबर। अब px की वैल्यू है क्या, x माइनस का 2 रख लिया, बराबर कर दिया 0 के। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे मेरे दोस्त, तो x बराबर आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त हम लोग बहुपद शून्य को बहुत आसानी से निकालते हैं। क्या करते हैं, जो यहाँ पर है px बराबर दिया है ना x माइनस 2, तो px को हम क्या के लिए मेरे दोस्त 0 के बराबर किया। 0 के बराबर करने के बाद px की वैल्यू रखा और सोल्व किया तो x बराबर 2 आ गया। यानी कि इस बहुपद का शून्यक जो होगा मेरे दोस्त 2 होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। इस बहुपद का शून्यक सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और शून्य क्या होता है, जिस वैल्यू पर वह बहुपद क्या हो जाए मेरे दोस्त, शून्य हो जाए, उसे ही उस बहुपद का क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। शून्यक समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है कि इसमें जो हमें पढ़ना है, जो ज्यामिति में पढ़ना है, यही आपका पहला टॉपिक है। ठीक है, इसमें बस शून्यक बताने होते ग्राफ के थ्रू। तो मैं डायरेक्टली प्रश्न को लिखूंगा और आसानी से आप लोग समझा दूंगा। आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है मेरे दोस्त। अगर आपको ये शून्यक समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे दोस्त, इसको मिटाकर। वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है मेरे दोस्त, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके एक शेयर से मैं ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मेरे दोस्त व्यूअरशिप भी नहीं आता है, यूट्यूब से कुछ आता ही नहीं हमारा आज के टाइम। तो अब व्यूअरशिप भी नहीं आता तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप अगर शेयर करते हो मेरे दोस्त वीडियो को, तो थोड़ा सा क्या होगा, व्यूअरशिप बढ़ेगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं इसको मिटाता हूँ और पहला प्रश्न इस टॉपिक से, बहुपद का ज्यामिति जो अर्थ होता है उससे बताता हूँ। ठीक, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। अब दोस्त आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जो हमारा प्रश्न हमने यहाँ पर नोट किया है, उसके पहले जो कॉन्सेप्ट होता है उसको मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। क्या है कि बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या बहुपद के ग्राफ में यक्ष अक्ष के साथ परिच्छेदों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब इतना है भैया, जैसे कि प्रश्न में मैंने यहाँ पर लिखा भी है, कह रहा है किसी बहुपद के fx के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए गए हैं। ठीक है, y बराबर fx ये जो ग्राफ है दिए गए हैं। ठीक है, अब प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्याङ्कों की संख्या बताना है। यहाँ पर शून्याङ्कों की संख्या बताना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है बहुपद में शून्याङ्कों की जो संख्या होती है यक्ष अक्ष पे परिच्छेदों की संख्या के बराबर होती है। यानी कि यह जो रेखा है मेरे दोस्त, यह जो रेखा है, यह जो रेखा है, यह जो रेखा है मेरे दोस्त, यक्ष अक्ष पर कितनी बार कट कर रहा है वही उसका शून्याङ्कों की संख्या होगी। सिंपली अगर आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त, आपको पता भी चल रहा होगा, लॉन्ग टाइम हो गया पढ़े तो, और नहीं तो मेरे दोस्त इतना जान लीजिए कि ऐसे प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। सिंपली डायग्राम बनाकर देगा। ठीक है, डायग्राम बनाकर देगा और ऐसे प्रश्न आ जाता है। तो आपको सिंपली इतना रखना है कि यह जो रेखाएं हैं वह यक्ष अक्ष पर जितनी बार कट करेंगे उतने ही उसके शून्यक होंगे। वही प्रश्न में पूछ कर रहा है कि किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए गए हैं। यहाँ पर जो है आपका डायग्राम का में दोस्त दे रखा है, प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्याङ्कों की संख्या को बताना है, नंबर ऑफ आपके जीरोज बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है कि किसी बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या उसके किसके बराबर होती है, तो बहुपद के ग्राफ में यक्ष अक्ष के साथ परिच्छेदनों की संख्या की। यक्ष अक्ष पर जितनी बार ये रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही है मेरे दोस्त, उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो आ जाइए मेरे दोस्त प्रश्न में। तो पहले आप ग्राफ में देखोगे तो यक्ष अक्ष पर यह जो रेखा है कितने बार टच कर रही है, तो एक बार, क्योंकि यहाँ पर टच कर रही है ना, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, एक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर एक बार टच कर रही है, लेकिन यक्ष अक्ष तो आपका यह है, क्योंकि आपको पता होगा ये आपका वाई अक्ष होता है, ये आपका एक्स अक्ष होता है। तो यक्ष अक्ष पर टच ही नहीं कर रही है, तो फिर कहोगे इसका शून्य अक्षर क्या होगा, तो इसका शून्य शून्य होगा। सिंपल सी बात है, शून्य क्या होगा, शून्य 0। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए यह रेखा 3 बार टच कर रही है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, लेकिन यक्ष अक्ष पर कितनी बार कर रही है, तो कहोगे सर एक बार, क्योंकि यह आपका है यक्ष अक्ष, तो शून्य क्या हो जाएगा, ठीक है, 1। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर भी 3 बार कर रही है, लेकिन हमें ये एक्स वाला ही लेना है सिर्फ, तो यहाँ और यहाँ वाला लेंगे तो शून्य कितना हो जाएगा, शून्य 2 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइए मेरे दोस्त, यहाँ पर भी एक्स अक्ष पर टच कर रही है, यहाँ पर भी एक्स अक्ष पर टच कर रही है, यहाँ पर भी एक्स अक्ष पर टच कर रही है, तो शून्य क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त, मेरे भाई, चमका कि नहीं चमका, अरे भैया बता, चमक गया, बोल मेरे भाई, समझ में आया।
मैंने बता दिया कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आया। समझ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब देखिए मैं इसको मिटाकर जो मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का उस पर चलता हूँ, ठीक है। तो अभी तक अगर आप सो भी रहे हैं ना तो जाग जाइए, ठीक है, एकदम आराम से जाइए, मुंह धो लीजिए, आराम से आ जाइए, वीडियो को देखिए आगे, क्योंकि मेरे दोस्त आगे इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाला है इस चैप्टर का, ठीक है। तो मैं मिटाता हूँ मेरे दोस्त, और इसमें जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले वही सीखेंगे। मैंने बताया था स्टार्टिंग में मेरे दोस्त कि यूपी बोर्ड में पूछे गए प्रश्न करने वाले, तो अब ढेर सारा करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ और उसको नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला टॉपिक हमने लिख रखा है क्या है आपका, कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक। सबसे पहले मेरे दोस्त जो द्विघात बहुपद होते हैं उससे शून्यक निकालना सीखेंगे, क्योंकि देखिए यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम में हमारा प्रश्न आया है द्विघात बहुपद से ही आया है, न त्रिघात बहुपद से आया है, न कि रैखिक बहुपद से, ठीक है। सबसे ज़्यादा आता है द्विघात बहुपद से। सबसे पहले द्विघात बहुपद से शून्यक निकालना सीखते हैं। जैसे ही शून्यक निकालना सीख जाएंगे मेरे दोस्त, उसके बाद से हमारा जो मेन टॉपिक है द्विघात बहुपद का, या फिर कल में जो बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में उस पर चलेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 एग्जाम्पल्स ले रखा है, जो कि आपका जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है वो 2019 में हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न तीनों है, ध्यान समझिएगा मेरे दोस्त कि शून्य कैसे निकालते हैं। बहुत सारे भाइयों को आता हो तो वीडियो को रोकिए मेरे दोस्त, तीनों प्रश्नों को ट्राई कीजिए कि शून्य कैसे तीनों को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहला ले रखा है एग्जाम्पल कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 बराबर, ठीक है, सॉरी 6। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमने पढ़ रखा है मेरे दोस्त कि इस बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि प्लस करें या फिर मेरे दोस्त माइनस करें या पुनः रिटर्न आ जाए, यानी कि यहाँ पर अगर प्लस का 5 है तो प्लस का 5 आ जाए, ठीक है। और गुणा करें मेरे दोस्त इसका, और 2 नंबर का जो है गुणा करें मेरे दोस्त, तो जो यहाँ पर 6 है तो 6 आ जाए, ठीक है, यह रूल है। तो यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, तो एक चीज़ और होता है कि 6 का गुणा सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक से कराते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, कुछ आगे नहीं है, तो एक छिपा हुआ है, मान लीजिए 1 है, तो 6 का गुणा 1 में कराएंगे मेरे दोस्त तो 6 ही होगा। तो अब देखिए मेरे दोस्त यह वैल्यू लानी होती है कि गुणा करने पर ऐसे हमें 2 नंबर यहाँ पर लेने हैं +5 के साथ, कि गुणा करने पर प्लस का 6 आ जाए और जोड़ने घटाने पर प्लस का 5। तो 6 लाने के कितने तरीके हैं, तो मात्र अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है मेरे दोस्त 2 ही तरीके पढ़े हैं। एक तो 2 गुणे 3, ठीक है, या फिर 6 गुणे 1, यहाँ पर भी 6 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा। कंडीशन यह है कि प्लस के साथ 6 लाना है। तो अगर देखोगे मेरे दोस्त इसको सॉल्व करोगे, 6 - 1 करोगे तब तो जाकर 5 होगा, 6 - 1 करोगे तो प्लस का 5 आएगा। लेकिन जब यहाँ पर -1 करोगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, यानी कि यह वाला नहीं हो पाएगा। यह वाला हो सकता है मेरे दोस्त, क्योंकि 2 प्लस का 3 करें मेरे दोस्त दोनों प्लस के साथ तो 5 आएगा, और 2 का 3 में गुणा करें तो 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस 6, ठीक है। उसके बाद से दूसरा स्टेप क्या होता है, 2 का जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। जिंदगी में भी जोड़ा लगाया जाता है, वैसे यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 का जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाने के बाद जो दोनों में सम्मिलित होगा, जैसे कि शादी ब्याह होता है ना, तो क्या होता है, गन्ना बन्ना बैठाया जाता है, काले में दोस्त गुड़ों को मिलाया जाता है, वैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर होगा क्या कि जब हम इसको तोड़ देंगे तो 2 का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद देखेंगे जो दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में सम्मिलित है, ठीक है, कि गुड़ दोनों में क्या क्या मिल रहे हैं, और जो मिलेगा उसे बाहर कर लेंगे, ठीक है। जो भी इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा मेरे दोस्त उसे क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो इन दोनों में देखोगे मेरे दोस्त तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स है, तो यानी कि एक एक्स कॉमन बन रहा है, ठीक है, क्योंकि एक एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर तो 2x है, तो ऐसे ही ज़्यादा है, तो एक्स ले सकते हो। साथ में नंबर कोई नहीं हो रहा है कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, ये नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे। जब एक्स कॉमन लिया मेरे दोस्तों क्या होगा, यहाँ से एक एक्स बाहर चला गया तो क्या बचा, एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग लिखते हैं एक्स गुणे एक्स। अब बट्टे जब एक्स से भाग लगाएंगे तो एक्स एक्स कैंसिल, एक एक्स बचा। बीच में प्लस है तो प्लस मेरे दोस्तों नोट कर लीजिए। यहाँ से जब यक्स बाहर चला गया तो क्या बचा उसके पास, सिर्फ और सिर्फ 2, तो 2 को नोट कर दिया, ठीक है, प्लस का। इन दोनों में देखोगे तो 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से हो गया यक्स, और 3 से 6 में भाग लगाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त क्या हुआ गया, यक्स प्लस 2, ठीक है, पुनः हमने कॉमन लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो फिर से हमने जोड़ा लगाया, और जोड़ा में देखा कि क्या क्या दोनों में है, क्या क्या गुण मिल रहे हैं दोनों में। तो देखा कि क्या x + 2 यहाँ पर भी है तो x + 2 यहाँ पर भी है, तो मैंने फिर से भैया ले लिया, ठीक है। जैसे ही लिया मेरे दोस्त, यहाँ से x + 2 बाहर चला गया तो बचा क्या, x आपका, यहाँ से भी बाहर चला गया तो बचा क्या मेरे दोस्त, 3।
अब देखिए मेरे दोस्त, शून्य निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, एक बार इसको जीरो से तुलना कराइए तो x प्लस 2 बराबर कर दिया हमने जीरो के, तो x बराबर आ गया माइनस का 2। ठीक है, एक बार इसको भी जीरो के तुलना कराए तो x प्लस 3 बराबर जीरो, तो x बराबर आ गया मेरे दोस्त माइनस का 3। तो जो शून्यक निकल के आए मेरे दोस्त, क्या निकल के आ गए मेरे भाई, बोल मेरे भाई, बोल यार। कहोगे सर कैसे बोलेंगे, आप तो मोबाइल के कैमरे में पढ़ा रहे हैं, हम मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो शून्य क्या आएंगे, -2 -3। ठीक है, या तो एक तरीका होगा, एक प्रश्न होगा, कुछ हटकर मैंने ले लिया यहाँ पर। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर भी सिंपली क्या है, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने जिन भाइयों को आता वो बहुत आसानी से कर लेगा, जिन भाइयों को नहीं आता तो हम हैं भैया, यहाँ पर बता रहे हैं, आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो देख रहे हैं, तो देखिए मेरे दोस्त, x² - 2x - 3 है। यहाँ पर भी सेम वही काम करना है, इसका इसमें सबसे पहले गुणा कराते हैं। यह चीज़ें कल्पना मात्र होती हैं, यहाँ पर लिखते नहीं हैं। तो -3 का गुणा अगर एक में कराए मेरे दोस्त तो -3 आएगा। अब बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि प्लस करें या फिर करें मेरे दोस्त माइनस आ जाए। यहाँ पर क्या है, -2 है तो -2, और गुणा करें तो यह नंबर आ जाए। तो उसके लिए आपको सिंपली दिख रहा होगा कि 3 लाने के मात्र एक ही तरीके हैं, गुणा करके 3 लाने के, माइनस के 3 लाने के मात्र एक ही तरीके है कि 3 गुणे माइनस का 1 करेंगे तभी जाकर -3 आएगा, और कोई ऑप्शन से नहीं है। 3 गुणे -1 करोगे तभी तो जाकर -3 आएगा, और आपको भी दिख रहा है मेरे दोस्त -3। अब +1 करें तो आपका यहाँ पर जो -2 लाना है -2 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर -2 लाना था। तो यहाँ पर कहोगे सर यहाँ पर आप -1 कर रहे हैं तो चेंज कर लो ना, यहाँ पर माइनस लगा दो, बस हो गया, यही आएगा आपका। तो यहाँ पर लिखते हैं मेरे दोस्त कि x² माइनस का 3x प्लस का x, एक x नहीं लिखते हैं, सिर्फ x लिखते हैं, -3। 2 का फिर से हमने क्या किया, जोड़ा लगाया, इन दोनों में जो गुण मिले उसे निकाल लिया, सिंपल सी बात है भैया। तो गुण कौन कौन से मिल रहे हैं, यहाँ पर पहले वाले में x मिल रहा है सिर्फ, तो x ले लिया कॉमन, तो x -3 बचा ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ से भी x बाहर, यहाँ से एक x बाहर, x बचा। प्लस यहाँ पर देखिए जो साइन रहता है वही साइन यहाँ पर लेते हैं, ज़्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छेड़छाड़ करने से दुर्घटना घट जा रही है आज के टाइम। इन दोनों में देखोगे तो कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी गुण वुण मिल ही नहीं रहा है, लेकिन एक ऐसा नंबर होता है मेरे दोस्त ना कि हर किसी में होता है कुछ ना कुछ गुण, जैसे हम लोगों में कुछ ना कुछ ऐसा गुण सबके अंदर कॉमन है ना, वैसे यहाँ पर भी। ठीक है, खाने का गुण सबके अंदर कॉमन है कि नहीं, हम भी खाना खाते हैं, आप भी खाना खाते हैं, वैसे ही मेरे दोस्त इन दोनों में देखोगे तो 1 हमेशा, एक से दोनों में भाग हमेशा चली जाएगी। कॉमन लेने का मतलब इतना ही होता है, भाग देना दोनों में, तो एक से दोनों में भाग जाएगी कि नहीं, तो एक यहाँ पर हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर हो गया x - 3, वही उतर जाएगा। अब देखिए भैया यहाँ पर x - 3 यहाँ पर भी, x - 3 यहाँ पर भी, पुनः कॉमन ले लीजिए, x - 3 बाहर चला गया, x बचा, प्लस का यहाँ से भी बाहर चला गया 1। ठीक है, तुलना करेंगे, x - 3 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा मेरे दोस्त, और x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -1 आएगा। तो शून्य क्या आ जाएगा आपका, शून्य का क्या होगा मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 3 - 1। समझ में आया। अगला मैंने एक और एग्जाम्पल ले रखा है, इसके बाद मेरे दोस्त आपका शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। कह रहा है 2x² + 3x - 2, और वीडियो के एंड में बहुत ढेर सारा प्रीवियस क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के बाद नींद आ रही होगी। ठीक है, तो भैया देखिए, नींद आने से तो आपके अच्छे नंबर बोर्ड में आने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्टिव रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए मेरे दोस्त। कह रहा है कि 2x² प्लस का 3x - 2, इसको सोल्व करना है। रूल वही है कि सबसे पहले इसका इसमें गुणा कराइए, जब गुणा कराएंगे मेरे दोस्त 2 का गुणा -2 में करेंगे, इसलिए मैं हमेशा कर रहा था -4, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने जब गुणा कराया तो मान में हमारा डिफरेंस नहीं आ रहा था। यहाँ पर जब हमने इसका इसमें गुणा करा तो 6 हुआ था, जब -3 का जब 1 में गुणा करा तो -3 आया। लेकिन कभी ऐसा हर बार थोड़ी होगा कि x का गुणांक एक ही दे, ऐसा हर बार नहीं होने वाला है। कुछ जगह पर होगा, कुछ जगह पर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए x² का गुणांक 2 दे दिया है, तो आप गुणा कराते रहेंगे तो जिससे आपको प्रैक्टिस बनी रहती है। तो गुणा कराएंगे मेरे पास -4 आएगा, बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर -4 आ जाए, जोड़ने घटाने प्लस का 3। तो -4 लाने के दो ही तरीके हैं, एक तो 2 गुणे 2 4 लाने के, अगर देखोगे माइनस लाना है तो एक माइनस करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त यह आपका देखिए 2 - का 2 और प्लस का 2 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हो ही नहीं पा रहा है।
दूसरा तरीका क्या है कि आप 4 गुणे 1 कर लो, तब पर भी 4 आ जाएगा, और एक माइनस कर दो माइनस वाला 1 वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा जो कि आपको लाना था। और 4 माइनस का 1 करोगे तो 3 आएगा प्लस के साथ, यानी कि आपका यही सेटिस्फाई करेगा। तो 2x² प्लस का 4x माइनस का x माइनस 2, 2 का जोड़ा लगाया हमने, कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर कॉमन नंबर भी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 है, और 4 में 2 से भाग चली जाती है, तो 2x कॉमन होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो भी कॉमन बनेगा उसको लेना ही है, ऐसा नहीं उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो 2x जब हमने कॉमन लिया मेरे दोस्त, तो क्या हो गया, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर यहाँ से 2 भी बाहर चला गया, एक x भी बाहर चला गया, तो x बचा प्लस का। 2 से 4 में भाग लगाएंगे मेरे दोस्त, 2 बार में जाएगा, x बाहर ही चला गया, ब्रैकेट बंद। माइनस का 1 फिर से कॉमन लिया, तो यहाँ से भी जब -1 कॉमन लिया है ना, तो दोनों प्लस हो जाएगा, x प्लस का 2। पुनः मेरे दोस्त x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 2x माइनस का 1। तुलना कर देंगे मेरे दोस्त, तो x प्लस 2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2, और 2x माइनस 1 बराबर 0 से जब तुलना करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 1। यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होता है कि नहीं मेरे दोस्त, 1/2 हो जाएगा। यही आपके क्या हो जाएंगे, 2 शून्य यहाँ पर हो जाएंगे। तो शून्य कैसे निकलते हैं पता हो गया कि नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर एक चीज़ और है कि सिर्फ ज़्यादातर केस में द्विघात बहुपद का ही आएगा, तो मैंने द्विघात बहुपद का लिया। त्रिघात बहुपद का थोड़ा टफ होता है, और अब नहीं आ रहा है, सिलेबस में ही नहीं है त्रिघात बहुपद वाला जो आपका ये है क्या, क्योंकि त्रिघात बहुपद को करने के लिए आपका विभाजन एल्गोरिथम आना चाहिए कि बहुपद को भाग कैसे देते हो वो आना चाहिए, तो उसके बारे में दिया ही नहीं, पहले था इसमें, अब हट गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग के ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे मेरे दोस्त। शून्य कैसे निकालते हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे अभी तक, ठीक है। मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त, जो हमारा मेन टॉपिक है, हॉटेस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे होता है, संबंध की सत्यता की जांच कैसे होती है, उसके बारे में सीखते हैं। यहाँ तक वीडियो अगर पसंद आई हो, जो भी चीज़ें मैंने सिखाया कहीं पर भी लगा है कि मैंने कुछ आप लोग को सिखा दिया मेरे दोस्त, तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों को, साथ में लाइक कीजिए, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लिख करके मैं दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला टॉपिक हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखिए। शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध कैसे होता है मेरे दोस्त, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। अगर देखिए द्विघात बहुपद है, उसके लिए मैंने लिखा है, और सबसे ज़्यादा इसमें द्विघात बहुपद के बारे में पूछता भी है, ठीक है। व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुणांक रहेंगे आपके हो जाएंगे a, b और c। उस कंडीशन में शून्यकों का योगफल जो होगा मेरे दोस्त -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, या फिर कह लें मेरे दोस्त माइनस का b/a। अब कैसे होता है मेरे दोस्त, जब x² का गुणांक देखोगे तो यहाँ पर b है तो b, और x का गुणांक देखोगे a तो a, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस हमने लिखा है। शून्यकों का गुणनफल जो होगा मेरे दोस्त अचर पद बट्टे x² का गुणांक, तो अचर पद c है तो मेरे दोस्त c, और x² का गुणांक a है तो a, ठीक है। तो यह आपका कुछ संबंध होता है शून्यकों के गुणांकों के बीच, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, बहुत सारी जगहों पर ऐसे भी लिख कर आएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, शून्यकों को मान लेता है, जो हमारे शून्यक हैं वो आपके अल्फा कामा बीटा है। तो उस कंडीशन में शून्यकों का जो योगफल आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर यही होता है, लेकिन ऐसे कुछ लिख कर आएगा, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर यही होता है, लेकिन लिखकर ऐसे आएगा c/a, ठीक है मेरे दोस्त, समझे, चमका मेरे दोस्त, समझ में आया। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिख रखा है, जो 2000 द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है मेरे दोस्त। हमें क्या बताना है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल बताना है। तो उसके लिए सिंपली देखिए यहाँ पर जो हमने कॉन्सेप्ट लिखा है इसी से ज्ञात कर लेंगे। कैसे मेरे दोस्त, तो देखिए प्रश्न क्या है आपका कि 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। आप क्या कीजिए, इसे ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0, c से तुलना कर दीजिए। तो तुलना करने पर जब तुलना करेंगे मेरे दोस्तों क्या होगा, ध्यान समझिए। तुलना कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए x² है ना, उसके आगे a है, यहाँ पर x² के आगे 4 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 4, a बराबर हो जाएगा 4। यहाँ पर x के आगे b है, यहाँ पर x a आगे 4 है माइनस के साथ, तो माइनस वाला नोट करते हैं, b बराबर -4 हो जाएगा। और यहाँ पर c है, यहाँ पर 1 है तो c बराबर 1, प्लस का 1 है तो प्लस 1 को नहीं लिखते, सिर्फ 1 को भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है।
अब देखिए मेरे दोस्त, हमने फार्मूला यहाँ पर लिख रखा है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाए, शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस का बी बाई ए। अतः हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी, माइनस ऑलरेडी है, अब बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस बी है, -4 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। ए की वैल्यू 4 है तो 4 मेरे दोस्त को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस जुड़ा हुआ 4 आ गया, अब बट्टे 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका 1 आ गया, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो सी बाई ए होता है। सी की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर हमने निकाला है एक, तो एक मेरे दोस्त, और एक की वैल्यू 4 तो 4, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, हम चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आप कहोगे सर कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए शून्यकों का योगफल जो माइनस बी बाई ए लिखा है, हम ऐसे ही लिख कर डायरेक्ट लिख सकते थे, यक्स का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक मेरे दोस्त, माइनस एक्स का गुणांक अब बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर गुणांक का मतलब होता है जो भी नंबर से जिस वेरिएबल के साथ गुणा होता है वह वेरिएबल का गुणांक होता है। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बोला जाए तो एक्स स्क्वायर के साथ किससे गुणा हो रहा है, तो 4 से, और यक्स का गुणांक बोल दिया जाए मेरे दोस्त, तो यक्स के साथ किससे गुणा हो रहा है, -4 के से। तो यक्स का गुणांक यहाँ पर देखोगे माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, यक्स का गुणांक -4 है तो -4 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर देखोगे डायरेक्टली तो मेरे दोस्त 4 होता है, और यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा बट्टे 4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर भी ये कहने की वही आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। अगला देखिए यहाँ पर जो आपका आया है, यहाँ पर भी हम लोग वही काम कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि अचर पद होता है, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है मेरे दोस्त, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, हमने यहाँ पर लिखा। अचर पद क्या है मेरे दोस्तों, आपका 1 है तो 1, और आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर देखोगे तो 4 है तो 4, ऐसे आप डायरेक्टली मेरे दोस्त कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपका प्रश्न आते रहते हैं, ऐसे भी प्रश्न कई सारे आए थे पिछले बोर्ड एग्जाम में, और 1 नंबर में आएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा गुणनफल किया था, सिर्फ और सिर्फ योगफल ही ज़्यादातर केस में पूछते हैं। मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको बताता हूँ। वो भी बोर्ड एग्जाम में देखिए, वैसे प्रश्न ना हर एक साल तो आते ही आते हैं, लेकिन हर एक सेट में किसी के सेट में मिस होता है, किसी के सेट में आते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि वैसे प्रश्न मैं हमेशा जानता हूँ इतना तो कि 8 सेट में आपका पेपर आता है तो 4 या 3 सेट में वैसे प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, और उस प्रश्न को नोट करके बताता हूँ, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, अभी तक सो हो रहे हो आप तो जग जाइए, ठीक है। तो मिटाकर मैं नोट करके बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है, एक चीज़ ये देखा, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है मेरे दोस्त। 2024 में प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्त, ऐसे प्रश्न हर एक साल आता रहता है, ठीक है। कई सारे सेट में पूछता है, यह नहीं पूछेगा प्रश्न, यही नहीं रहेगा, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रश्न क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10 है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले जो गुणनखंड विधि हमने पढ़ी ना, उसके थ्रू आपका जो शून्यक है निकालेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो हम लोग क्या करते थे, इसका इसमें गुणा कराते थे, तो 10 गुणे 1 करेंगे मेरे दोस्त, 10 ही आएगा। तो इस बीच वाले पद को मेरे दोस्त ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 10 आ जाए, और जोड़े घटाएं तो प्लस का 7x आ जाए, ठीक है। तो सिंपली आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 2x और प्लस 10, क्योंकि मेरे दोस्त अगर 5 का गुणा 2 में कराएं मेरे दोस्त तो 10 आता है, और 5 प्लस 2 करें तो 7 आएगा, जो कि आपको लाना था। 2 का जोड़ा लगाते हैं, यहाँ पर 10 रहेगा, 2 का जोड़ा लगाते हैं मेरे दोस्त। 2 का जोड़ा हर जगह जरूरी है, और इन दोनों में जो कॉमन होता है वो कॉमन लेंगे। कॉमन क्या बनेगा, x बनेगा, तो एक x यहाँ से बाहर चला गया तो x बचा प्लस का, उसके बाद से यहाँ से भी x बाहर चला गया तो 5 बचा, तो 5 को नोट किया, ब्रैकेट हो गया बंद। प्लस है तो प्लस नोट करेंगे मेरे दोस्त। इन दोनों में देखोगे तो 2 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 में भाग चली जाएगी, यहाँ पर भी, तो 2 कॉमन ले लेंगे मेरे दोस्त। तो x प्लस का यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 5, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस का 5 पुनः हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा क्या है, x प्लस का 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, x प्लस 5 बराबर 0 कर दे मेरे दोस्त, तो x बराबर आ जाएगा -5, और x प्लस 2
x प्लस 2 बराबर 0 कर दे मेरे दोस्त, तो x बराबर आ जाएगा -2। समझ में आया? तो शून्य क्या है मेरे दोस्त, सिंपली अभी तक तो आपने निकालना सीख ही गया होगा, -5 और -2, शून्य तो ए आपके आ गए। अब देखिए हमने बताया कि आपका क्या करना था, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। तो सबसे पहले नॉर्मली निकालिए, नॉर्मली मतलब शून्यकों का योगफल निकाल दीजिए इसके थ्रू। शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, योगफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ दीजिए, -5 प्लस का फिर -2 ब्रैकेट में कर लीजिएगा, -5 इसका इसमें गुणा होगा तो -2 आ जाएगा, यानी कि -7 आएगा। ठीक है, शून्यकों का जो आपका योगफल आएगा -7, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ध्यान समझिएगा मेरे दोस्त, तो गुणनफल आ जाएगा आपका -5 या गुणते -2, गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, 5 दूना 10। ठीक है, तो इस शून्यकों का योगफल जो आया मेरे दोस्त -7, शून्यकों का गुणनफल आ गया 10। अब देखिए हमें क्या करना है, सत्यता की जांच। क्या करनी है मेरे दोस्त, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। कैसे होगा मेरे दोस्त, टेस्ट करना है। ठीक है, कि हमारा जो रिपोर्ट है वो सही है कि गलत है, जो हमने यहाँ पर लाया वो सही है कि गलत है। उसके लिए मेरे दोस्त सिंपली क्या कीजिए, इस समीकरण, इस बहुपद को एक बार और मैं लिख दूंगा हूँ, x² + का 7x + 10। ठीक है, हमने पढ़ा है मेरे दोस्त शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, योगफल बराबर क्या होता है, तो फार्मूला होता है मेरे दोस्त माइनस का x का गुणांक अब बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त माइनस का x का गुणांक, यानी कि माइनस का x का गुणांक तो माइनस रहेगा, x का गुणांक क्या है, यहाँ पर x के आगे क्या है आपका, तो 7 है, तो 7 बटे x² का गुणांक, तो इसके आगे क्या है मेरे दोस्त, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो x² का गुणांक 1 हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा -7। समझ में आया, चमका मेरे दोस्त। आगे पढ़े देखेंगे मेरे दोस्त, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अचर पद, अभी मैंने बताया जस्ट मेरे दोस्त, अब बटे x² का गुणांक, तो अचर पद क्या है यहाँ पर, अचर पद तो यही है मेरे दोस्त, तो 10, अब बटे x² का गुणांक इसके आगे 1 है, तो 1, यानी कि आपका आ जाएगा 10। तो आप देखोगे मेरे दोस्त, जब हमने शून्यकों का योगफल इसके थ्रू निकाला तो -7 और शून्यकों का गुणनफल 10 आया, और जब मैंने फार्मूले से भी निकाला तो -7 और 10 आया। तो यही आपकी जांच करने का तरीका होता है मेरे दोस्त, ऐसा ही लिख दो कि आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई भी एग्जामिनर आपका 1 नंबर नहीं काटेगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया कैसे करते हैं, चमका मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से प्रश्न मेरे दोस्त हर एक साल आते रहते हैं, तो इसलिए मेरे दोस्त इस प्रश्न को अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए। ठीक है, वीडियो को मैं इसको मिटाकर और 1-2 प्रश्न है मेरे दोस्त उसको बताता हूँ, फिर इस वीडियो को ही एंड करता हूँ, यानी कि चैप्टर कंप्लीट होने वाला, अब कुछ खास बचा नहीं, सब कंप्लीट हो गया। जितने भी प्रश्न बताए मेरे दोस्त, उन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न फंस जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम में, और आकर आप बाद में जब पेपर दे दोगे तो आप आकर खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, जितने भी मैंने चीज़ें बताई वो आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, 2-3 और प्रश्न रह गए उसको बताकर इस वीडियो को एंड करता हूँ। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 प्रश्न लिख रखे, एक लिखा है x² - x, यानी कि अचर पद नहीं दे रखा है, और दूसरा लिखा है x² - यानी कि x वाला आपका पद नहीं दे रखा है। तो इस कंडीशन में आपका शून्य निकालने पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त। इसके अलावा में तो जितने भी अभी तक मैंने प्रश्न बताए और यह दोनों के अलावा आपके कहीं एक्स्ट्रा नहीं आएंगे बहुपद से, इतना मैं मेरी आप गारंटी लेकर चलिए मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली यह तो बहुत आसान होता है, सबसे आसान यही होता है। इन दोनों में देखोगे तो x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो x - 1 हो जाएगा। ठीक है, तुलना कराइए तो x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 0, और एक बार x - 1 बराबर 0 से तुलना कराएंगे तो x बराबर आ जाएगा -1। तो शून्य जो आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि हमने उसको उधर ट्रांसफर किया, तो शून्य के बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्त 0, -1। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त इसको भी कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, और ऐसे डायरेक्टली बोलेगा शून्यकों को गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए ऐसे भी प्रश्न आते हैं। देखिए मेरे दोस्त कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे जब भी प्रश्न आए कि आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर
अचर पद दे रखा है और बीच में कोई आपका यक्स स्क्वायर का गुणांक या फिर यक्स वाला टर्म दे ही नहीं रखा है, तो उसके लिए सिंपली क्या कीजिए आप कि यहाँ पर यक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, माइनस कड़ी में 6 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको पता होगा मेरे दोस्त कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 क्या होता है मेरे दोस्त, कड़ी से कड़ी में जब गुणा होता है सेम वेरिएबल का, सेम यहाँ पर सेम पद का लें न्यूमेरिकल वैल्यू का, तो यहाँ पर कड़ी हो जाएगी समाप्त, बचेगा 6। ठीक है, तो 6 के स्थान पर हमने इसको ऐसे लिखकर, और जब घातों का जब गुणा होता है तो घातें जुड़ती हैं, तो कड़ी में 6 का स्क्वायर होगा कि नहीं, तो वही हमने लिखा है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आपने मेरे दोस्त एक फार्मूला पढ़ रखा हो क्या क्या कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस का बी मेरे दोस्त और ए माइनस का बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस का बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे मेरे दोस्त तो आ जाएगा यक्स माइनस का कड़ी में 6 प्लस कर लीजिए पहला वाला, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा यक्स माइनस का कड़ी में 6। ठीक है, तो तुलना करेंगे यक्स प्लस का कड़ी में 6 बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 0, तो यक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा माइनस का कड़ी में 6 मेरे दोस्त, और यक्स माइनस कड़ी में 6 बराबर 0 होगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा आपका प्लस के 7 कड़ी में 6। समझ में आया मेरे दोस्त, चमका इतना समझ में आया। तो शून्य जो आपके निकल के आ गए मेरे दोस्त, शून्य क्या क्या आ गए, तो माइनस के कड़ी में 6 और प्लस के 7 कड़ी में 6। अब आपका आ जाए यहीं पर आगे भी इसकी सत्यता की जांच कीजिए, तो उसके लिए आप सिंपली क्या कीजिएगा, सबसे पहले मैं इसको शून्यकों का योग निकाल देता हूँ, शून्यकों का योगफल निकाल देता हूँ मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, तो माइनस का कड़ी में 6 और प्लस का कड़ी में 6 मेरे दोस्त हो जाएगा 0, और शून्यकों का गुणनफल अगर देखोगे, शून्यकों का गुणनफल मेरे दोस्त तो क्या होगा, गुणा करा दे -6 गुणे कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि कड़ी हो जाएगी समाप्त और माइनस के साथ आएगा ना, हाँ माइनस के साथ। इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त, मैंने कहा कि सत्यता की जांच भी करनी है इसको, तो आपको पता होगा मेरे दोस्त, प्रश्न है यक्स स्क्वायर माइनस जब कुछ यहाँ पर नहीं है अगर यक्स वाला पद, तो प्लस के 0 एक्स को ऐड कर दीजिए, -1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त सॉल्व कीजिए, शून्यकों का क्या निकालिए, योगफल। फार्मूला आपको पता होगा मेरे दोस्त क्या होता है, तो यक्स माइनस का यक्स का गुणांक बट्टे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यक्स वाला पद ही नहीं था, लेकिन मैंने 0 एक्स ऐड कर दी, 0 एक्स ऐड करने से हमारे मान में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, आपको भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स तो ऑलरेडी है मेरे दोस्त, और यक्स का गुणांक 0 है तो 0, अब बट्टे यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1, यानी कि आ जाएगा 0। यहाँ पर भी 0 आया, यहाँ पर भी 0 आया। समझ में आया। शून्यकों का गुणनफल निकालिए, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणन। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान समझिए। अचर पद क्या है, -6, तो -6 एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1, तो देखोगे नीचे वाला 1 तो छोड़ ही देते, तो यहाँ पर दोनों सेम आ गए। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त, इस प्रकार का प्रश्न जब भी आएगा तो ऐसे सत्यता की जांच करते हैं। जो चीज़ें मिसिंग रहे ना उसे 0 के साथ ऐड कर लीजिए। यहाँ पर अगर आपको करना होता सत्यता की जांच, तो हम क्या करते हैं मेरे दोस्त ना, यहाँ पर आपका अचर पद 0 ऐसे ऐड करके कर लेते। ठीक है, समझ में आया। आप यहाँ पर इसके आगे खुद से कर लीजिएगा मेरे दोस्त। अब देखिए जितने भी प्रश्न बताए मेरे दोस्त, आपका बहुपद से इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, जितने भी आपके यूपी बोर्ड में पूछे गए प्रश्न मैंने बताए, या फिर मेरे दोस्त वैसे भी जितने भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। अगर वीडियो को आखिर तक आप देखें तो बहुपद से जो भी आपको क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में अब आ जाएगा, आप उसका नहीं छूटने वाला है मेरे दोस्तों। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है मेरे दोस्त, इसलिए वीडियो को लाइक से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तो वीडियो को वॉच करने के लिए, देखने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।